बात हो ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारतीय सेना ने शुरुआत की थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकियों की हिफाजत के नाम पर भारत में सिविलियंस और सैन्य ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया, जो कि आज तक जारी है। कल 9 की रात में और आज 10 की सुबह में भी पाकिस्तान द्वारा भारत के कई सैन्य ठिकानों को और सिविलियंस को टारगेट किया गया। सैन्य ठिकानों और सिविलियंस को टारगेट करने में लगभग 26 स्थानों को टारगेट की जाने की बात आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई गई। मतलब पाकिस्तान के द्वारा भारत में 26 ऐसी स्थान ठिकानों को टारगेट किया गया जहां पर सिविलियंस अथवा हमारी सेना रहती है। आज सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विक्रम मिस्त्री जी साथ में सेना के अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि शुक्रवार को रात 7:30 पौने 8 से लेकर के 11 बजे के बीच में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। इन हमलों को आर्मी ने नाकाम कर दिया। अब यहां पर एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है जो आपको पता हो, मैंने आपको ये कल की सेशन में भी बताया था, फिर से एक बार याद दिला देता हूं। ड्रोन के जो ये हमले हो रहे थे, इस पर जो कल हमारी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा भी गया था कि ये सस्ते जो ड्रोन हैं ये सुरक्षा के जो हमारी डिफेंस है उसको कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। मतलब उनका तरीका ये है कि भाई एक बार के लिए सस्ते ड्रोन के साथ चला करके, क्योंकि छोटे छोटे से ड्रोन उड़ा दिए जिसको मारने के नाम पर कोई खर्चा नहीं हो रहा है, हल्की लागत है, इनके साथ में इनके डिफेंस सिस्टम को अंगेज कर दो। अंगेज करने का अर्थ है कि इतने ड्रोन चला दो कि इनका डिफेंस सिस्टम खुद से ही खप जाए कि हाँ भाई उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, बस वो सोचता रहे कि मार दिया। 11 बजे तक ड्रोन से हमले करके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अंगेज रखा और फिर रात को भारत के जो एयर बेसिस हैं उन्हें पाकिस्तान द्वारा टारगेट किया गया। मतलब आज जब शनिवार की सुबह हो रही थी, मतलब कल शुक्रवार की शाम को ये हो असल में आज से पहले जो रात आपने गुजारी है, जिसको कल शुक्रवार था और आज शनिवार है, तो 12 बजे के बाद शनिवार की सुबह कहला रही है, ठीक है ना। तो शुक्रवार की शाम और शनिवार की जो सुबह है, तो शनिवार की सुबह फिर इन लोगों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फिर से हमला किया, जिसमें राजौरी, पुंछ और जम्मू में भी भारी गोलाबारी की गई। राजौरी में एक प्रशासनिक अधिकारी समेत 5 लोगों की गोलाबारी में मौत हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा फेज समझना होगा। पहले ये लोग ड्रोन चलाए, ड्रोन चला करके हमारे डिफेंस सिस्टम को अंगेज किए। डिफेंस सिस्टम को अंगेज करने के बाद जो सेकेंडरी अपडेट है वो ये कि 11 बजे तक करने के बाद एक पॉज आ गया। रात में जाकर, यानी शनिवार की सुबह जब 1 बजे हो रहा था, रात का 1 बज रहा था, उस समय इन्होंने एलओसी के आसपास, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास गोलाबारी की, जिसे शेलिंग कहते हैं, जिसको कि आप जमीन के समानांतर कर रहे होते हैं, उसको कोई भी रडार रोक नहीं पाता है। बॉर्डर के इक्विवेलेंट चल रही होती है, इसी के लिए सुरक्षा के लिए कहा जाता है घर से बाहर ना निकलो, बंकरों में रहो, बॉर्डर एरिया से दूर हो जाओ, ब्लैकआउट की घोषणा, ये तमाम चीजें जो है ये उसी शेलिंग से बचने के लिए की जाती है। तो इन्होंने मध्य रात्रि में जब घनघोर अंधेरा है उस समय पर शेलिंग की और उसी शेलिंग के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी भारत का मारा गया, साथ में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में हो रही जम्मू कश्मीर में फिर हवाई हमले भी हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए श्रीगंगानगर जो राजस्थान में है और हनुमानगढ़ जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमलों की चेतावनी दी गई। ये कुछ इस तरह के मोटार्स और दागे हुए जो गोले हैं उनके अवशेष इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं। तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस ने ये दिखाए हैं। इसका मतलब पहले तो इन लोगों ने ड्रोन चलाए और फिर ड्रोन चलाने के बाद सेकेंडरी स्टेप में मिसाइलें चलाई हैं और मिसाइलों के साथ साथ, तो मतलब ड्रोन चलाने के बाद मिसाइल, और मिसाइल भी हाई स्पीड मिसाइल चलाई। भारत के एयर बेसेस को टारगेट करने के लिए इन्होंने हाई स्पीड मिसाइलों का उपयोग किया। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि हाई स्पीड मिसाइल हमारे एयर बेस तक पहुंची हैं। यह अपने आप में भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात निकलकर आई है। अगेन, भारत के डिफेंस सिस्टम में एयर फोर्स के अपने स्टेशंस को सुरक्षा सुनिश्चित करने के तमाम प्रयास हुए, लेकिन जिस तरह के ये बल्क में फायर कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ईरान ने जब इजराइल पर बहुत सारे मिसाइलें दागी और ड्रोन चलाए, तो सबकी सब तो नहीं पहुंचे वहां पर, लेकिन उनमें से 10-20% भी अगर पहुंचते थे तो ईरान बहुत खुश होता था। पाकिस्तान ने भी वही तरीका अपनाया, अपनी तरफ से बहुत सारे गोला बारूद फेंके, उनमें से जो पहुंच गए बस वो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं दिखा रहे थे। बस इनका लगना था कि हाँ देखिए हमने टिका दिए। ऐसे में इनके काफी सारे ड्रोन के मलबे भी बरामद हुए, क्योंकि हमने इन्हें खूब सारा मार के गिराया है। इस तरह से भारत के एयर क्षेत्र में घूमते हुए इनके ड्रोन देखे गए, जिन्हें हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने
ठिकाने लगा दिया। लेकिन इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल्स रहे, ऐसी शेलिंग रही जो घरों तक पहुंची, जो कि अपने आप में सिविलियन एरिया जो जम्मू सिटी के अंदर है वहां पर हो। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट किया गया था। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि ऐसे समय पर आप सभी लोग अपने घरों में रहें। जो सिविल मॉक ड्रिल आप सबसे करवाई जा रही है वो यही कारण था कि आप घर के बाहर ना रहें। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई जहां पर जो गोलाबारी हुई क्रॉस बॉर्डर, वो बॉर्डर के दूसरी तरफ आकर के इस तरह से घरों में आकर के पहुंचे। घरों का क्षतिग्रस्त होना यहां पर दिखाई दिया। और तो और एक मंदिर को इन्होंने जम्मू कश्मीर में टारगेट किया जिसका नाम शंभू टेम्पल था। उस टेम्पल के अंदर भी इस तरह से आप शंभू नाम का टेम्पल है और आप शंभू नाम के इस टेम्पल में भी इस तरह से ड्रोन के और मिसाइल के मलबे बरामद हुए। यहां पर टूटा हुआ ड्रोन ये बरामद हुआ क्योंकि जब ड्रोन को आप हवा में मार रहे हो तो भी उसका असलहा आकर नीचे गिर रहा है, उसका जो मलबा है वो आकर नीचे गिर रहा है। तो आपने उसको मार भले ही दिया हो लेकिन कहीं जाकर गिर रहा है, उससे भी क्षति तो हो रही है। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो हैं ये टूटी हुई जो रिलैक्स हैं इनके वो प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक हाउस राजौरी के अंदर जो है वो आपको इस तरह से टूटा फूटा दिखाई दिया क्योंकि बॉर्डर एरिया जहां पर राजौरी टच होता है वहां पर शेलिंग से इन घरों को नुकसान पहुंचा है। ये यहां के कॉमन्स भी लगातार बोल रहे हैं कि 4 बजे से शेलिंग शुरू हो गई थी, बॉर्डर एरिया से गोलाबारी शुरू हो गई थी। तो क्या भारत इस हो रही गोलाबारी का जवाब नहीं दे रहा था? बिल्कुल दे रहा था। भारत ने भी इसका जवाब दिया। लोगों ने कहा कि हम लोग घरों के अंदर थे इसलिए सुरक्षित थे, घरों को नुकसान पहुंचा है। अब इसी बीच में एक बहुत ही तस्वीर ऐसी निकल कर आई जो तस्वीर बहुत तरह से आपको संदेश देती है। यहां पर प्रशासन और पुलिस ये बधरवाहा वैली जो है वहां पर बाहर निकल करके लोगों को एडवाइस कर रही है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, और लोग भी पूरी तरह से घरों में हैं और वो किसी तरह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आप सभी इस बात को अवश्य समझिएगा कि ये प्रशासन खुद जब बाहर निकला हुआ है, आपकी सुरक्षा के लिए बाहर निकला हुआ है। आप इनके आदेशों को सही से सुने, आप इनकी बातों की पूर्ति करें और अपनी सुरक्षा में अंदर चले जाएं। प्रशासनिक अधिकारी जब बाहर निकले हैं उनको भी इस बात का डर है कि मिसाइल ये नहीं होगा कि वो घर टारगेट कर रही है, वो इन्हें भी टारगेट कर सकती हैं, इनकी जान भी खतरे में ही है। प्रशासनिक अधिकारी भी जहां तहां इस पूरे देश में जो काम कर रहे हैं वो भी सेना की तरह हमारे देश की हिफाजत के तमाम प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में चिकित्सा कर्मी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों या किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रहे हैं, उनका आज के समय में महत्व अतुलनीय है। उन सभी के काम को आप लोग रिकॉग्नाइज करें क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है साहब। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बाकायदा ये बताया गया कि ड्रोन के जो हमले हैं वो 26 लोकेशंस पर इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के आसपास देखे गए, जिनमें से ये सारी जगह बताई गई कि कौन सी जगह थी जहां पर ये हमले हुए। इसे आप अगर मैप पर देखें तो आप देखकर समझ पाएंगे कि लेकर जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान और गुजरात के अंदर ये सारी जगह पर ड्रोन हमले देखे गए।